तो बड़ी खबर है इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रियों के साथ बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ पीएम ये चर्चा कर रहे हैं और शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। मुद्दों को लेकर बात की जा रही है कि शीतकालीन सत्र में और तमाम बड़े मुद्दे रखे जा रहे हैं। तो वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चर्चा हो रही है। शीतकालीन सत्र की रणनीति पर ये चर्चा जारी है। तो पीएम मोदी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये बैठक जारी है। वरिष्ठ नेताओं के साथ पीएम मोदी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं शीतकालीन सत्र को लेकर, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है आपके पास? जी देखिए, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जब भी जिस दिन भी संसद चलता है तो सुबह वो जब पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते हैं तो अपने जो वरिष्ठ मंत्री है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और कई मंत्री हैं, उनके साथ एक बैठक करते हैं रूटीन को लेकर, और ये डेली होती है। इस पर चर्चा होती है कि किस तरीके से पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, किस तरीके से जो विपक्ष हंगामा कर रहा है उसको लेकर तमाम तरह जो नई नई बातें आती है, प्रधानमंत्री अपने जो मंत्री हैं उनसे सलाह लेते हैं, उनको सलाह देते हैं। तो ये लगातार बैठक चल रही है और प्रधानमंत्री का ये शुरू से ही ये अलग एक काम करने का तरीका है जो लगातार इन चीजों पे फोकस रखते हैं। पूजा, दीपक, क्या इसको लेकर भी चर्चा होगी? जो बाहर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार 12 सांसदों का जारी है, इसको लेकर भी चर्चा होगी? जी देखिए, अगर बात की जाए तो इस पे कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि लगातार सरकार साफ कर चुकी है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जब जिस दिन 2 तारीख को जब ये बैठक हुई थी और जब वेंकैया नायडू जी ने बुलाया था तो साफ कह दिया था कि जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। और लगातार जो विपक्ष है और जो 12 सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हम माफ़ी क्यों मांगेंगे, हमने क्या गलती की है। कल राहुल गांधी ने भी बोला, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला कि हम माफ़ी क्यों मांगे। जब कई सांसदों से बात हुई, लगातार ये कह रहे हैं कि अगर जब पिछले सेशन का मामला था तो इस सेशन में क्यों हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ये अनलोकतांत्रिक है, ये हमारे साथ दुर्व्यवहार है और सरकार ये जानबूझकर कर रही है। तो इस सरकार को लेकर और सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं, जो 12 सांसद जो निलंबित हुए हैं उनको लेकर। चलिए दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा अब आपको लोकसभा ले चलते हैं जहां पर कार्यवाही शुरू हो गई है। बना करके अपने खर्चे से करना चाहे तो वो स्वतंत्र है। राज्य को इस तरह का कोई भी प्रस्ताव अभी भारत सरकार में किसी भी तरह से विचाराधीन नहीं है, प्राप्त भी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 64 श्री सदाशिव लोंकड़े। क्वेश्चन नंबर 64। माननीय मंत्री जी आवाज 64, आपने 64, आपने 64 का है, सॉरी सर, स्टेटमेंट इज रेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। 1 मिनट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 62 सदाशिव लोंगड़े जी। माननीय मंत्री जी, स्टेटमेंट इज रेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य, मेरे क्षेत्र में जो देश के सबसे ज्यादा दूर-दराज से मेरे क्षेत्र में शिरडी देवस्थान है, जो शिरडी का जनसंख्या है 36,000 लोग रहते, और हर एक दिन देश विदेश से 1 लाख भाविक वहाँ शिरडी में आते, दर्शन करते। कभी कभी 5-10 लाख लोग भी शिरडी में आते। तो मेरा ये कहना है कि देश में तिरुपति के बाद देश में सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिरडी में आते, और शिरडी के जो देवस्थान में वो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव माननीय मंत्री नायडू जी थे, अभी पुरी साहब है। तो मेरा कहना है, शिरडी साईं बाबा का मंदिर है और वहाँ मंदिर होने से वहाँ शिरडी में एयरपोर्ट है, वहाँ नेशनल हाईवे है, अभी सूरत हैदराबाद का काम जोर पे चालू है, महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग वहाँ से जाता है। और ये स्मार्ट सिटी होने से जो गरीब लोग हैं, जो
तो फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। हंगामे के जिस तरीके से आसार नजर आ रहे थे और विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में विपक्षी नेताओं का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेताओं ने सदन के अंदर नारेबाजी तक कर डाली और राज्यसभा की कार्यवाही इस वजह से दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। अब 12 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। लगातार फिर से एक और बार, कल भी ऐसा देखने को मिला, पहले दिन से यही चला आ रहा है। लगातार संसद के अंदर विपक्ष हंगामा कर रहा है और उसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है और आज फिर से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद विपक्ष ने आज राज्यसभा के अंदर नारेबाजी भी की और इसी नारेबाजी के बाद अब कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे तक इसे स्थगित कर दिया गया है। तो विपक्ष के हंगामे के बाद अब 12 बजे कार्यवाही शुरू होगी फिर से। तो चौथा दिन आज और चौथे दिन भी ये सब देखने को मिला, क्योंकि पहले दिन भी हमने देखा, पहले दिन भी लगातार 2 बार कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था संसद के अंदर। जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है, संसद के अंदर ही नहीं संसद के बाहर भी लगातार हंगामा जारी है विपक्ष का और अंदर भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष के नेताओं ने सदन के अंदर इतना हंगामा किया, नारेबाजी की कि इसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। एक बार फिर से फिलहाल इसी खबर पर हमारे साथ दीपक चौबे लगातार बने हुए हैं। दीपक, अब राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है, लगातार हंगामा हो रहा है। दीपक, पहले दिन से हम देख रहे हैं, जब से सत्र की शुरुआत हुई है पहले दिन से ही लगातार यही सिलसिला चल रहा है। 12 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, फिर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित हो जाती है। तो कब तक विपक्ष ऐसे हंगामा करता रहेगा? देखिए, विपक्ष का साफ कहना है कि हम राज्यसभा नहीं चलने देंगे जब तक 12 सांसद जो निलंबित है उनको वापस नहीं लिया जाता है। इसीलिए लगातार ये हो रहा है और कल भी जिस तरीके से जैसे ही सुबह जब राज्यसभा चालू हुआ तो फिर जो सांसद थे, जो 12 सांसद है और जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद फिर कल सदन स्थगित कर दिया गया और अभी देखिए, अभी जैसे ही 10 मिनट चालू नहीं हुए उसको फिर राज्यसभा 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो लगातार जो राज्यसभा के जो 12 सांसद, विपक्ष के जो 12 सांसद है जिनको निलंबित किया गया है, सरकार जो विपक्ष के नेता वो साफ कह रहे हैं कि जब तक अगर इनको वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम राज्यसभा नहीं चलने देंगे। ये लगातार विपक्ष की मांग उठाई जा रही है। लगातार अभी भी देख लीजिए, जो विपक्ष के जो 12 सांसद जिनको दीपक, रोकना चाहेंगे आपको। मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। बात होगी। तो दीपक, राज्यसभा में कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक किसी मुद्दे को लेकर चर्चा संसद के अंदर हुई भी है या नहीं, या फिर लगातार हंगामा ही हो रहा है शुरुआत से और कार्यवाही को रोका ही जा रहा है? देखिए, कार्रवाई तब होगी जब सुचारू रूप से राज्यसभा और लोकसभा चलेगा। जब ओम बिरला जी ने जब बैठक बुलाई थी, उसके बाद जब विपक्ष के नेता थे उन्होंने साफ कहा कि ठीक है, हम लोकसभा चलने देंगे पर राज्यसभा नहीं चलने देंगे, क्योंकि जब तक 12 सांसद हैं उनको निलंबन वापस नहीं लिया जा सकता तब तक हम बाहर प्रदर्शन करेंगे और राज्यसभा में नहीं चलने देंगे। लगातार देखिए, जिस तरीके से जो कोरोना के जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर पूरा देश मतलब एक सोच रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइटों को देखकर, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री अपने अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक करते हैं, आज 11 बजे चर्चा हो रही थी, उस पर भी लगातार चर्चा नहीं हो पा रही है कोरोना को लेकर, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को इस पर बोलना था। तो लगातार पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट है और उसका साफ कहना है कि जब तक आप 12 सांसदों को वापस नहीं लेते हैं तब तक जब तक राज्यसभा नहीं चलेगा। और साफ बात है, सबसे बड़ी बात है कि जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि आप माफी मांगे तो हम सोचेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, अगर हम देखेंगे कि आपने क्या लिखित में क्या दिया है उसके बाद हम इस पे विचार करेंगे। पर जो 12 सांसद हैं उनका साफ कहना है कि हम कोई माफी मांगने के लिए नहीं कहे, हमने कोई गलती नहीं की है, हमने कोई ऐसा नहीं किया। आपने 11 अगस्त का मुद्दा उठाया और आज आप हमें सजा दे रहे हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इन 12 सांसदों का यही कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो वो माफी नहीं मांगेंगे। तो चलिए, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपीए पर
बड़ा वार किया है। यूपीए को बनाया गया है उल्टा फुल्टा गठबंधन, ये आप देखिए जरा। पहले यूपीए जो है उल्टा पुल्टा अलायंस था, आज जो है यूपीए उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है। ऐसा उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज जिसका कि शेयर हर दिन मार्केट में धड़ाम से नीचे गिर रहा है। इसका एक कारण है, अगर आप बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग करेंगे तो इसी तरह का हश्र होगा। उल्टा पुल्टा अलायंस उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन जाएगा और जिसका कि शेयर बाज़ार जो है धड़ाम 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 गिरता जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग भी हैं उन्हें जो अहंकार है, अहंकार के हैंगओवर से बाहर निकलना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, क्या समझती है और क्या उनसे अपेक्षा करती है। देखो, ये जो है वो विपक्ष के चौधरी बनने की चौधराहट की चिकचिक है और इस चिकचिक किचकिच में हम तो पढ़ना नहीं चाहते। अब विपक्ष का कौन चौधरी बनना चाहता है, कौन जो है वो चौधराहट की गद्दी संभालना चाहता है, ये अपना उनको मुबारक हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बात देश ने ज़रूर देखी है, जब उल्टे पुल्टे अलायंस की सरकार बनी थी 10 साल, तो कितना लोगों ने जो है वो कष्ट सहा है। अब आज जो है वो उल्टा पुल्टा अलायंस जो है उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है। तो ये आपने देखा मुख्तार अब्बास नकवी ने किस तरीके से वार किया है। तो चलिए फिलहाल खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक का रुख करते हैं।